बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। शुरू हम यहाँ से करते हैं कि आज इस्लामाबाद के तीनों हलकों से, जहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते हुए थे, जिनके नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन तीनों हलकों से NA 46, 47 और 48 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो जीते हुए थे उनके नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा था, जहां से शुएब शाहीन साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, अली बुखारी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, यानी तहरीक इंसाफ का यह दावा था कि हम यहां से जीते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। और याद रखिए, फॉर्म 45 मैं आपको बारहा अपनी वीडियो में यह कह चुका हूं कि एक मुस्तनद चीज है, एक ठोस शवाहिद है। ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया था फॉर्म 45 प्रोजेक्टर के ऊपर, यानी मुस्तनद चीज है। तो अब इमन के इस फैसला आने के बाद ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, कुछ लोग तनकीद कर रहे थे उन जजेस साहबान के ऊपर जिन्होंने यह फैसला दिया है, और यह कहा जा रहा था कि इन दोनों जजेस साहबान का ताल्लुक KPK से है। जजेस साहबान का ताल्लुक कहीं से भी हो, जाहिर है जब आप किसी ईमानदार जज के पास आप जाते हैं और उनको आप अपनी ठोस शवाहिद पेश कर दें और उसके बावजूद वो फैसला ना करे, तो फिर जाहिर सी बात है उसके ऊपर सवाल निशान आता है। अंडरस्टूड। इवन के आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने तो इतने तक कहा है कि ये कौन लोग हैं इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं और इस किस्म के फैसले जारी कर रहे हैं और इस किस्म के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है एक अंधा बंदा हो ना, उसको पता चल जाता है फॉर्म 45 के मुताबिक जीत इसकी बनती है या इसकी बनती है, उसके बावजूद आज जारी हो जाते हैं। इवन के तारिक फजल चौधरी साहब से जब मीडिया पर्सन ने यह कहा था कि आपके पास अगर फॉर्म 45 है तो वो दिखा दे, वो नहीं दिखा सके, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपको दिखाने का पाबंद नहीं हूं। और इसके साथ फिर कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी यही कहा गया कि आपके पास अगर फॉर्म 45 है तो आप दिखा दें। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है, मैं नहीं दिखा सकता। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर फॉर्म 45 दिखा रहा है, यानी वाज़े तौर पर जीत चुके हैं। सिर्फ 2-4 हजार नहीं, 50-50, 60-60, 70-70 हजार की लीड है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो लियाकत चट्टा साहब है वो भी इस चीज की गवाही दे चुके हैं। और इवन के जो बैलेट पेपर प्रेस हो रहे थे लाहौर में, साकिब खरल और इमरान अरशद साहब, इन दोनों ने वो जब पेंडोरा बॉक्स खोला, उनमें से जो प्रेस के मालिक है उनके दावे के मुताबिक भी 13 लाख जो बैलेट पेपर है वो यहां से निकाले गए, उसके बावजूद भी इतनी लीड है। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर जो तहरीक इंसाफ के लिए मजीद खुशी का बास बनी है वो ये है कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के तमाम केसेस में, उनका जो आखिरी केस था उसमें भी जमानत मंजूर कर ली है। और इसके अलावा फैसल जावेद साहब जो हैं उनकी भी जमानत मंजूर हो चुकी है। और उसके बाद फिर आज अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि इस रिवायत को मैं बदलूंगा। यानी ये बड़ी आज की मानी खैज गुफ्तगू थी और इस गुफ्तगू में बहुत बड़ा मैसेज था। इसी वजह से मैंने कल की वीडियो में, सुबह की वीडियो में आपको यह बताया था कि KPK से सिर्फ 2 लोगों के अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए। एक मानसेरा से जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो बंदा जीता था उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और दूसरा बंदा अली अमीन गंडापुर है जिसका नोटिफिकेशन जारी ना उनकी कौमी असम्बली का जारी हुआ है और ना उनकी सूबाई असम्बली का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसका वजह यह है, उसका डर यही है क्योंकि आज अली अमीन गंडापुर ने वाज़े तौर पर सारी चीजें रख दी है। उन्होंने कहा कि मैं रिवायत बदलूंगा। जिन लोगों ने डाका डाला है, जिन लोगों ने जुल्म किया, जिन लोगों ने नाइंसाफियां की हैं, उनको कड़ी सजा हम देंगे, ये उनके अल्फाज थे। तो इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की सोच, जाहिर सी बात है इनको पता है, और यही सोच खान साहब की है। खान साहब यही कहते हैं कि मैं इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनके इकट्ठे नहीं बैठूंगा, इनका एहतसाब करूंगा। और यही सोच जो है वो अली अमीन गंडापुर की है, वाज़े तौर पर आज सामने आ चुकी है। और यही डर है इनको, क्योंकि अगर यही बंदा ऊपर आ गया तो फिर IAS साहब नहीं बचेंगे, फिर उनके नीचे लोग जो नाइंसाफियां करते रहे हैं, जो मारते रहे हैं, जो जुल्म सितम करते रहे, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे, उनको कड़ी सजाएं देंगे और फिर मामला खराब हो जाएगा। इवन के राजा रियाज साहब तो कल ये भी कह चुके थे कि अगर अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन गया तो फिर लाओ लश्कर लेकर वफाक के ऊपर चढ़ाई करेगा। वफाक के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा, वो रिवायत को बदलेगा, जिन लोगों ने ना इंसाफिया किया है उनको कड़ी सजा देगा, और देनी भी चाहिए, अच्छी बात है।
اچھا، اس کے علاوہ حضور والا اگلی خبر یہ ہے کہ آج سینٹ کا اجلاس ہوا. اس سینٹ کے اجلاس میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر تھے انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا اور انہوں نے دھرنا وہاں پہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دھاندلی نامنظور، ہمیں یہ جو الیکشن ہے اس میں جو کچھ کیا ہے ہمیں وہ نامنظور ہے. یعنی باقاعدہ طور یہ پاکستان کی یہ صورتحال ہے. عوام احتجاج کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، بین الاقوامی دنیا دیکھ رہی ہے، پروجیکٹر کے اوپر بین الاقوامی دنیا کو بلا کر سمجھایا جا رہا ہے. سینٹ کے اندر یہ کہہ لیجیے کہ احتجاج ہو رہا ہے. قومی اسمبلی ابھی تک بن نہیں رہی، حکومت کسی کی بن نہیں رہی. یعنی یہ الیکشن ہے. جو الیکشن کے حوالے سے ایک قرارداد سپریم کورٹ میں جاتی ہے کہ الیکشن کل عدم کرا دیا جائے، اس کے بعد پھر اس کو واپس لے لیا جاتا ہے. یعنی عجیب قسم کا ڈرامہ پاکستان میں بنا ہوا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر ہے. اور اس کے علاوہ اگلی خبر یہ ہے کہ آج احتساب عدالت کے جو جج بشیر صاحب ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. ان کی جگہ ناصر جاوید صاحب ہیں، ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. ایون کہ میرے ذرائع سے جب کچھ بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کے حوالے سے جو کچھ چل رہا تھا وہ بشیر صاحب ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اسی وجہ سے جج بشیر کو تبدیل کر کے اس موصوف کو ان کی جگہ لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ حضور والا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں پچھلے 2-3 دن سے ایکس کی جو سروس ہے، ٹویٹر کی جو سروس ہے وہ پاکستان میں بند ہے، لیکن جیو نیوز جیسا جس کو ایک بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، بڑی نیوز کمپنی سمجھی جاتی ہے، آج کی ان کی خبر ہے کہ ٹویٹر کی جو ایکسیس ہے وہ جاری ہے، ٹویٹر جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ابھی بھی میں وی پی لگا کر استعمال کر رہا ہوں. یہ صورتحال ہے پاکستان کی. جو نیوز ادارے ہیں، جو نیوز ویب سائٹس ہیں، نیوز کمپنیز ہیں. اور اس کے علاوہ آج جسٹس بابر ستار نے بھی بڑا خوبصورت ایون کہ انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو طلب کر رکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کل اس حوالے سے فیصلہ کروں گا. ڈی سی اسلام آباد کو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 3 MPO کے تحت مختلف لوگوں کو یعنی یہ بہانہ بنا کر گرفتار کیا جاتا تھا اور 3 MPO کا اختیارات سے تجاوز بڑھ کر ان کا اختیار استعمال کیا جاتا تھا، تو اس حوالے سے ڈی سی اسلام آباد کو جسٹس بابر ستار صاحب نے آج طلب کر رکھا ہے اور انہوں نے فیصلہ کے لیے ایک قسم کا محفوظ کر لیا ہے اور کل اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. جسٹس بابر ستار کہہ لیجیے کہ وہ انصاف کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے جسٹس ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ کل وہ ڈی سی اسلام آباد کو کس قسم کا حکم صادر فرماتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.